बाहर दिखाने के लिए अपने पास दो ही चीज़ें हैं, एक गौतम बुद्ध और दूसरा महात्मा गांधी। दूसरी बाहर तो करेंगे, पर अंदर का जहाँ तक सवाल है तो ऐसा कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अंदर से वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना के सिवा किसी चीज़ का आदर नहीं करते। शरबत जिहाद को लेकर बाबा रामदेव जो कह रहे हैं कि शरबत पियोगे तो जिहाद में काम आ गया, पैसा मदरसों में लगेगा, मस्जिद बनेंगे। अब देखिए, ये बाबा रामदेव का इतिहास देखिए। इन्होंने कोविड की दवाई बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, डॉक्टरों को इन्होंने बहुत बुरा भला कहा, उसकी भी फटकार इनको मिली। तो ये प्रॉफिट के लिए, कमाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इनका पूरा इरादा है कि उनका शरबत बिके, और पतंजलि प्रोडक्ट्स में कई बार बहुत इम्प्योरिटीज़ भी मिली हैं। जबकि मेरे ख्याल से मैं इसका उल्टा कहूँगा, बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा का अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर दिया है। जो रूह अफ़ज़ा को लोग कभी थोड़ा भूलेंगे नहीं हैं, पर उसको उन्होंने रिमाइंड कर दिया कि रूह अफ़ज़ा असली चीज़ है। और उसका कह दिया तो उस व्यक्ति का कौन भरोसा। अब देखिए, उसका कौन भरोसा करेगा जो सलवार पहन के भागा था। तो ये तो आप देखिए ना। जिहाद क्या होता है ये बता दीजिए। शूद्र थे या स्वर्ण थे? देखिए, शिवाजी महाराज क्षत्रिय नहीं थे, सवर्ण नहीं थे। सर क्या थे? शूद्र ही होंगे फिर जब स्वर्ण नहीं थे? देखिए, वो अब आज शूद्र कहा जाए तो थोड़ा सा कुछ लोगों की भावनाओं को खराब लगेगा। तो उनको मैं कहूँगा गैर क्षत्रिय थे, इसीलिए ब्राह्मणों ने उनका तिलक करने से इनकार कर दिया। जिहाद क्या होता है? जिहाद क्या होता है? आम भाषा जिहाद, हाँ सुनिए, जिहाद मतलब जद्दोजहद, पूरी कोशिश करना। मैं अभी जिहाद कर रहा हूँ कि अपनी बातों को आप तक पहुँचाऊँ, और आप जद्दोजहद कर रहे हैं कि अपने टाइम लिमिट को छोड़कर मेरे से सवाल पूछें। ये जिहाद का मतलब होता है। दो जिहाद होती है, एक है बड़ी जिहाद यानी खुद की बुराइयों से लड़ना, और दूसरी होती है छोटी जिहाद, दुनिया की बुराइयों से लड़ना। इसको बाद में इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। जब इन्होंने इसको ट्रेन किया अल-कायदा वगैरह को, तो उन्होंने कहा जिहाद यानी जो आपसे असहमति रखता है उसको मारना। जिहाद में अपने से असहमति रखने को वाले को मारना, जो अपने से असहमति रखते हैं वो काफिर हैं। और अगर तुम जिहाद करोगे तो सीधा जन्नत में जाओगे, जहाँ 72 सुंदरियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। ये उनकी ट्रेनिंग के कारण ये वर्ड इस प्रकार से पॉपुलर हुआ है। सर, मुगल काल को किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है वो कहते हैं मुगल काल के दौरान भारत पर लूटा गया, मंदिरों को नुकसान पहुँचा गया, हिंदू को मारा काटा गया। एक एक करके देता हूँ। पहली बात तो यह है, मुग़ल काल कहना भी इसको गलत है, क्योंकि सभी मुग़ल राजाओं के जो एडवाइज़र्स थे वो हिंदू थे। उनके दरबार में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सेना में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। एक दूसरा, उन्होंने यहाँ से लूटा गया। अब ये बताइए, वो यहाँ की संपत्ति लूटकर कहाँ ले गए? कुछ मुस्लिम राजा आए, संपत्ति को लूटकर चले गए। ये बाबर से लेके औरंगज़ेब और बहादुर शाह जफ़र तक वो यहाँ की संपत्ति कहाँ ले गए? कहीं नहीं ले गए। यहीं रहे, यहीं मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। अंग्रेज़ों की पॉलिसी अलग थी। वो बाहर से आए, देश को लूटा, और वो पूरी संपत्ति इंग्लैंड में भेज दी। उन्हीं के कारण यहाँ बहुत बड़े बड़े अकाल भी पड़े। तो मुग़ल काल को मैं एक्चुअली राजाशाही को मैं गुणगान नहीं करता। सर, इस पर क्या कहेंगे? आज जो आगरा में है, करनी सेना ने खुलेआम तलवारें लहराई हैं और धमकियाँ भी दी है गोली मारने की, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, करनी सेना ने पहले पद्मावत के समय भी यही किया था, पद्मावती के समय। और बाद में पता चला कि पद्मावती नाम की कोई असली महिला थी ही नहीं, वो तो एक उपन्यास, मलिक मोहम्मद जायसी के उपन्यास की कल्पना थी, उससे वो ले गए। अब करनी सेना और जैसे ये बजरंग दल और ये लोग अब ये कानून अपने हाथ में लेते हैं, और उनको रोकने वाला कोई होता नहीं है। सत्ता उनके साथ में रहती है, इसीलिए उनका जोर बढ़ जाता है। आपने एक बार कोई खून किया, कोई आपको सज़ा नहीं मिलेगी, तो आप बोलेंगे चलो 2-4 खून और सही। तो करनी सेना और ऐसे दल जो हैं, जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, मेरे ख्याल से वो पूरी तौर से गलत है। कहा था ये हिंदू राष्ट्र बनना यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र की आइडिया एक पागलपन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पागलपन रियलाइज़ नहीं हो। प्रधानमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं जाकर। अब प्रधानमंत्री तो वही आइडियोलॉजी वाले हैं, तो क्यों नहीं करेंगे सपोर्ट? प्रधानमंत्री का तो मुख्य एजेंडा वही है। प्रधानमंत्री ने तो कहा था 2014 में, मैं एक हिंदू हूँ और मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, इसलिए मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। मैं कहूँगा मैं भारतीय राष्ट्रवादी हूँ, वो कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। NGTV, the voice of common people।